Okay, so right now we will try to understand a new chapter of our discussion, that is polymer chemistry. Okay, नया चैप्टर है हमारा, हमने ऑलरेडी इसको पढ़ लिया है, बट एक बार फिर से हम इसकी रिवीजन करना चाहेंगे. ठीक है, द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज polymer chemistry. As we already know about polymer, type of polymer, how polymer gets synthesized, that's what we want to study right now. Okay, so I hope everybody will pay attention. In this topic, we have to understand first of all polymer. Okay, polymer मतलब क्या होते हैं वो हमको पहले समझना है, फिर बाद में हमको समझना है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. ओके, तो पहले जैसे कि हमारा टॉपिक है पॉलीमर केमिस्ट्री. ओके, तो पहले हम पॉलीमर केमिस्ट्री के बारे में समझ लेंगे. पॉलीमर केमिस्ट्री मतलब इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द प्रॉपर्टी एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर. ओके, आपको पता है आपकी लाइफ में आप हजारों किस्म के पॉलीमर यूज करते हैं. ठीक है, बैकलाइट जिससे बॉटल बनी होती है, बैग, आप जो कपड़े पहनते हैं टेरिलीन टेरिकॉट के, वो भी हमारे क्या है, पॉलीमर के ही प्रोडक्ट है. जैसे कि चेयर, इस तरह से ये सब किससे बने हैं, पॉलीमर से. ठीक है, तो पॉलीमर किसमें स्टडी की जाती है, पॉलीमर केमिस्ट्री में. ओके, सो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सिंथेसिस एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर. ओके, उसके बाद का हमारा टॉपिक है पॉलीमर क्या होते हैं. क्या होते हैं पॉलीमर, एक्चुअली क्या होते हैं वो हमको समझना है. पॉलीमर मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस या फिर ऐसे माइक्रो मॉलिक्यूल, नहीं कैसे मैक्रो मॉलिक्यूल, जो किससे बने होते हैं, स्मॉल रिपीटेटिव यूनिट, इट्स कॉल्ड एज मोनोमर. हजारों मोनोमर से जो बने होते हैं उसको हम कहते हैं पॉलीमर. आई बात समझ में, क्या कहते हैं उसको, पॉलीमर. मोनोमर एक दूसरे से क्या हो गए, यूनाइट हो गए, तो क्या बनेगा, पॉलीमर. ओके, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है. पॉलीमर मतलब ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल जो रिपीटेटिव यूनिट से बने होते हैं, और उस रिपीटेटिव यूनिट को क्या कहते हैं, मोनोमर. ओके, उसके बाद है हमारी पॉलीमराइजेशन. ओके, इट इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय विच पॉलीमर विल गोइंग टू फॉर्म. ओके, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिससे क्या फॉर्म होते हैं, पॉलीमर. ओके, नंबर ऑफ मोनोमर विल कंबाइन टुगेदर एंड इट विल फॉर्म द मोनोमर, इट विल फॉर्म पॉलीमर. सॉरी, क्या फॉर्म होगा, बहुत ज्यादा मोनोमर एक दूसरे से क्या हो गए, कंबाइन हो गए, और क्या बनेगा, पॉलीमर. उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. ठीक है, कुछ आपके एग्जांपल है जो डेली लाइफ में आप यूज करते हैं पॉलीमर को. पहला है आपका पॉलीथीन, है ना, पॉलीथीन की बैग होती है, वो आप यूज करते हैं. उसके बाद वो किससे बनाया जाता है, इथीन से. नायलॉन जो रस्सी बनाने के लिए जिसका यूज किया जाता है, और वो नॉर्मली कौन से मोनोमर से बनाया जाता है, एडिपिक एसिड एंड हेक्सा मिथिलीन डायअमाइन. ओके, तो ये थे आपका पॉलीमर. उसके बाद पॉलीमराइजेशन रिएक्शन और कुछ एग्जांपल. ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे. अब यहां पर हमको इस टॉपिक में मोनोमर, पॉलीमर, इनकी डेफिनेशन पढ़नी है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है. मोनोमर मतलब क्या, ऐसा सिंपल यूनिट जो एक दूसरे के साथ क्या होगा, कंबाइन होगा, और हमको क्या मिलेगा, पॉलीमर. उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, मोनोमर. ओके, जैसे यहां पर आपको क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल विच कंबाइन टुगेदर एंड वी विल गेट द पॉलीमर, इसको क्या कहते हैं हम, मोनोमर. ओके, या आप दूसरी लैंग्वेज आप उसको कहते हैं सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीमर, इट्स कॉल्ड एज मोनोमर. ओके, उसके बाद है पॉलीमर, लार्ज मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म बाय रिपीटेटिव स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मोनोमर, उसको हम कहते हैं पॉलीमर. मोनोमर क्या होता है, छोटा होता है, पॉलीमर क्या होता है, बड़ा होता है. बस इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है. ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, और वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर. ओके, इसमें हमको क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ सोर्स. पॉलीमर हमको अलग अलग सोर्स से मिलते हैं, उसके बेसिस पे हमको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, किसका, पॉलीमर का. अब इसमें आपको कितने पॉलीमर दिए गए, यहां पर 3 पॉलीमर दिए गए. एक है आपका नेचुरल पॉलीमर, दूसरा है आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, और तीसरा है आपका सिंथेटिक पॉलीमर. ओके, नेचुरल पॉलीमर मतलब आपको पता है जो हमको कहां से मिलेगा, प्लांट्स और एनिमल से, उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल पॉलीमर. जैसे कि आपको पता है सेलुलोज हमको मिलता है मोस्टली कॉटन से, रबर भी हमको
कुछ रबर के प्लांट्स होते हैं उससे मिलता है, और हमारे बॉडी में क्या होता है, प्रोटीन होता है। ओके, और प्रोटीन भी किससे बना होता है, हजारों करोड़ों किससे, अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल है नेचुरल पॉलीमर के। उसके बाद है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक मतलब आधा सिंथेटिक और आधा नेचुरल। ओके, इसमें वर्ड क्या यूज किया है, सेमी सिंथेटिक, मतलब ये आधा कैसा होगा, नेचुरल होगा, और आधा कैसा होगा, सिंथेटिक होगा। उसको हम कहते हैं सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में एग्जांपल है आपके रेयन, और उसके बाद है सेलुलोज एसीटेट, ये धागा वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद लास्ट का जो हमारा पॉलीमर का टाइप है वो है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर आर दोस पॉलीमर विच इज प्रिपेयर इन फैक्ट्री और लेबोरेटरी। ओके, जिसको कहां पर बनाया जाता है, फैक्ट्री और लेबोरेटरी में, विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर मतलब जो कंप्लीटली क्या कैसे बनाया जाता है, केमिकल रिएक्शन से। ये कहां से मिलता है आपको, प्लांट्स और एनिमल से। ये क्या होता है, आधा सिंथेटिक आधा नेचुरल, और ये टोटल क्या होता है, सिंथेटिक। ये कहां पर बनाया जाता है, लैब में या फिर फैक्ट्री में, विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एज polymerization. Okay, so this is all about the classification of polymer on the basis of what, source. Now we want to talk about another type of classification of polymer, और वो किस पे है, स्ट्रक्चर के बेस पे। किसके, स्ट्रक्चर के बेस पे। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीमर आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। कितने, 3 कैटेगरी में पॉलीमर को क्या किया है, क्लासिफाई किया है। लेकिन किसके बेस पे, स्ट्रक्चर के बेस पे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, किसके बेस पे पढ़ा, सोर्स के बेस पे। यहां पर किसके बेस पे है, स्ट्रक्चर के बेस में। अगर जो हमारे मोनोमर है या फिर हमारा जो पॉलीमर है उसका अरेंजमेंट अगर एक लाइन में होगा, लीनियर, तो उसको आप क्या कहेंगे, लीनियर पॉलीमर। ओके, इफ द अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर इज टेक्स प्लेस इन सच ए वे दैट शुड बी अपीयर लाइक अ लीनियर। वो कैसा अपीयर होगा, एक लाइन में। अगर मोनोमर का अरेंजमेंट लीनियर हो तो उस तरह के पॉलीमर को हम कहते हैं लीनियर पॉलीमर। उसके बाद है अगर मोनोमर का या फिर पॉलीमर का जो अरेंजमेंट है वो ब्रांच के फॉर्म में है, जैसे कि एग्जांपल है, मान लो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये अरेंजमेंट जो है ये कैसा है, लीनियर है। मोनोमर कैसा अरेंजमेंट दिख रहा है आपको, लीनियर। अगर आपका एक ऐसा मोनोमर है CH3 CH, और इधर भी एक क्या है CH3, और यहाँ पर है CH2। अब ये जो अरेंजमेंट है देखो, लीनियर है क्या, नहीं है। एक इसके ऊपर एक ब्रांच मिथिल ग्रुप भी है। तो इस तरह का अगर पॉलीमर का अरेंजमेंट हो तो उस तरह के पॉलीमर को आप क्या कहेंगे, ब्रांच पॉलीमर। अगर पॉलीमर का अरेंजमेंट अगर 3D हो तो उसको आप कहेंगे 3D या फिर क्रॉस लिंक पॉलीमर। ओके, तो 3 बातें आपको इसमें समझनी है। इफ द अरेंजमेंट ऑफ द पॉलीमर इज इन सच ए वे दैट इट मे अपीयर लाइक लीनियर, अगर अरेंजमेंट लीनियर हो तो उसको आप कहेंगे लीनियर पॉलीमर। ओके, अगर अरेंजमेंट ब्रांच के फॉर्म में हो तो उसको आप कहेंगे ब्रांच चेन पॉलीमर। अगर अरेंजमेंट 3D में हो तो उसको आप कहेंगे क्रॉस लिंक पॉलीमर। ओके, so this is all about the classification of polymer on the basis of structure. Okay, let me move toward the another type of classification, that is on the basis of polymerization reaction. On the basis of polymerization reaction. ठीक है, अब हमको पॉलीमर का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, लेकिन किस पे पढ़ना है, उसकी पॉलीमराइजेशन जो रिएक्शन है उसके बेस पे पढ़ना है। ओके, तो ऐसे बेस पे पॉलीमर के 2 ही टाइप है। कितने हैं, 2। एक है आपका एडिशन पॉलीमर और एक है आपका, एक कौन सा है आपका एडिशन पॉलीमर और एक है आपका कंडेंसेशन पॉलीमर। ओके, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, एडिशन पॉलीमर में इट इज द टाइप ऑफ पॉलीमर इन विच मोनोमर विल एड टुगेदर with the help of polymerization reaction without the eliminating small molecule। तो मोनोमर क्या हो गए, एक दूसरे में ऐड हो गए, बट वो
स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं करेंगे उस रिएक्शन में। ओके, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये क्या है आपका मोनोमर ऑफ पॉलीथीन। ये किस में गया, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में। हमको क्या मिला, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये क्या है कंटिन्यूअस और n नंबर में, ये क्या है आपका पॉलीथीन। अब आपने इसमें देखा होगा कि जब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हुई तो स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ का नहीं, ओनली क्या हुआ, एडिशन ऑफ मोनोमर। तो जब एडिशन ऑफ मोनोमर टेक्स प्लेस होगा विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, यहां पर स्मॉल मॉलिक्यूल दिखा क्या आपको बाय प्रोडक्ट बोलकर, नहीं। तो इस तरह के पॉलीमर को आप कहेंगे एडिशन पॉलीमर। ओके, और उसके एग्जांपल क्या है आपके, पॉलीथीन या फिर पीवीसी। ओके, उसके बाद दूसरा पॉलीमर है हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होगा, मोनोमर विल ऐड टुगेदर बट they will eliminate the small molecule like H2O, CH3OH या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस तरह के पॉलीमर को हम कहेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, द पॉलीमर इन विच मोनोमर कंबाइन टुगेदर विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल इट्स कॉल्ड एज कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में क्या होगा, ओनली एडिशन ऑफ मोनोमर विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। बट इसमें एडिशन तो होगी बट छोटे छोटे मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, एलिमिनेट होंगे। इससे पहले हमने सिंथेसिस में पढ़ा है कि जब नाइलॉन 6,6 का हम सिंथेसिस करते हैं तो कौन सा छोटा मॉलिक्यूल रिमूव होता है वहां पर, वाटर। ठीक है, तो ये थे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जो है एडिशन पॉलीमर और एक है आपका कौन सा है, कंडेंसेशन पॉलीमर। उसके बाद हमको कुछ पॉलीमर पढ़ना है और उनकी सिंथेसिस भी पढ़नी है। ठीक है, पहला जो पॉलीमर है हमारा क्या है, पॉलीथीन। ओके, क्या है, पॉलीथीन। आपको पता है पॉलीथीन की बैग हम सब यूज करते हैं। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर फॉर अस। तो उसमें हम पहले समझेंगे, ये आपको ऑलरेडी पता है एक प्रकार का एडिशन पॉलीमर है। ओके, इसमें मोनोमर क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब कौन सा है हमारा, इथीन या फिर इसको इथिलीन भी कहते हैं। ओके, अब टाइप कौन सा है आपका, एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो एक बार मैं यहां पर रिएक्शन लिखूंगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, बट इसका नंबर क्या है, n नंबर है, वी डोंट नो द एक्चुअल नंबर। ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट अलोंग विथ n। ये कौन सी रिएक्शन में जाएगा, पॉलीमराइजेशन। ओके, अब इसके जो मोनोमर है ये क्या हो गए, एक दूसरे से ऐड हो गए और हमको क्या मिलेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इसका नंबर क्या होगा, n नंबर। ये है, ये कंटिन्यूअस बॉन्डिंग चलती रहेगी, इसके बाद भी ऐसा ग्रुप होगा, इसके बाद भी ऐसा ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये है आपका एक्चुअल फॉर्म ऑफ पॉलीथीन का जो मोनोमर है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इलोंगेटेड चेन, इधर भी इलोंगेटेड चेन, बट ये कितने, n नंबर में। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीमर, इट इज कॉल्ड एज पॉलीथीन। टाइप कौन सा है, एडिशन का। मोनोमर क्या है, इथीन। ओके, अब इसके कुछ टाइप आपको दिए हैं, एक दिया है आपको HDPA, मतलब हाई डेंसिटी पॉलीमर। ओके, और ये क्या है आपका, लो डेंसिटी पॉलीमर। तो इसमें आपको क्या दिए हैं, हाई डेंसिटी में पाइप्स, बॉटल्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद लो डेंसिटी वाले में थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं और इसको कैरी बैग बनाने में हम यूज करते हैं। नॉर्मली हम जो सामान वगैरह लेके आते हैं ना ग्रोसरी से, वो कैरी बैग में होता है। तो वो किससे बनता है, LDPE से, और मतलब इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो ये था आपका पहला पॉलीमर। उसके बाद हमारा है दूसरा पीवीसी। पीवीसी आपको ऑलरेडी पता है सबको, जो पाइप्स वगैरह होते हैं ना, पीवीसी पाइप, उसमें इसको यूज किया जाता है। तो पहले हमको क्या समझना है, ये एक प्रकार का कौन सा है, एडिशन पॉलीमर है। मोनोमर क्या है इसका, विनील क्लोराइड। क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये इसका क्या है, मोनोमर। ओके, अब ये मोनोमर क्या होगा, एक दूसरे से रिएक्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ कौन सी रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, और हमको इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH और Cl। लेकिन इनका नंबर क्या होगा,
n नंबर होगा, मतलब बहुत ज्यादा हो गई। ओके, तो ये है आपका पीवीसी, इसका पूरा नाम क्या है, पॉलीविनिल क्लोराइड। टाइप कौन सा है इसका, एडिशन पॉलीमर। ठीक है, ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, केमिकल रिएक्शन व्हेन n नंबर ऑफ रिएक्ट विद I mean undergoes polymerization reaction we will get PVC। ओके, अब इसका यूज और प्रॉपर्टीज क्या है, इसको एक प्रकार का ये बहुत ज्यादा टफ होता है और केमिकल रेजिस्टेंस भी होता है, दैट्स व्हाई पाइप वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। पाइप, इंसुलेटर और वायर बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका पीवीसी। उसके बाद है हमारा टेफ्लॉन। उसके बाद क्या है, टेफ्लॉन। ओके, टेफ्लॉन भी हमारा एक प्रकार का क्या है, एडिशन पॉलीमर है। कौन सा है, एडिशन पॉलीमर, जिसका मोनोमर क्या है, CF2 डबल बॉन्ड CF2 और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इस मोनोमर के क्या होंगे, कौन सी रिएक्शन में जाएंगे, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में, और हमको क्या मिलेगा, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 और इसका क्या होगा n नंबर में, और ये हमारा क्या है, मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन। ओके, तो इस तरह से ये बनेगा, जो हमारा मोनोमर है वो क्या होगा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में जाएगा और हमको मिलेगा टेफ्लॉन। एक प्रकार का क्या है ये, टेट्राफ्लोरोइथिलीन, इसका पूरा नाम क्या है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ये मोनोमर है किसका, टेफ्लॉन का। और कौन सी रिएक्शन है, एडिशन। ये रिएक्शन आपको ऑलरेडी मैंने ऊपर लिखकर बताई है। अब इसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस, ये एक प्रकार का नॉन रिएक्टिव है, जल्दी से रिएक्ट नहीं करता। उसके बाद हीट रेजिस्टेंट भी, बहुत ज्यादा हीट को ये क्या करता है, रेजिस्ट करता है। उसके बाद इसका यूज क्या है, नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में इसका यूज किया जाता है और केमिकल कंटेनर बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इससे पहले हमने तीन ऑल टुगेदर तीन एडिशन पॉलीमर हमने पढ़ लिए। पहला पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, पहला पॉलीथीन, उसके बाद पीवीसी और उसके लास्ट में पढ़ा टेफ्लॉन। ठीक है, इसके बाद हमको दो पढ़ने हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, और उसमें हमारा पहला क्या है, पहला क्या है हमारा, नायलॉन 6,6। ओके, ये एक प्रकार का एडिशन पॉलीमर नहीं है, क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर। और आपको पता है कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होते हैं, मोनोमर जो है एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं और एक स्मॉल मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमिनेट होता है और हमें कंडेंसेशन पॉलीमर मिलता है। ठीक है, मोनोमर की अगर बात की जाए तो इसमें मोनोमर जो है क्या है, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमाइन। ओके, और टाइप कौन सा है, एडिशन पॉलीमर का। ठीक है, हेक्सामिथिलीन डायनामाइन रिएक्ट विद एडिपिक एसिड एंड बोथ आर अंडरगोस polymerization reaction and we will get nylon 6,6। ओके, ये रिएक्शन आपको यहां पर दी है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक प्रकार का ये स्ट्रॉन्ग इलास्टिक है। ओके, इसको नॉर्मली रोप्स, रस्सी या फिर टेक्सटाइल में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का हमारा कैसा पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर। तो इसका मोनोमर की कौन से है, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमाइन। ओके, एक दूसरे के साथ रिएक्ट हुए और हमको क्या मिला, हमारा नायलॉन 6,6। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एक प्रकार का कंडेंसेशन पॉलीमर था। उसके बाद हमारा टेरेलिन। टेरेलिन भी हमारा एक प्रकार का क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। ओके, क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। अब इसके जो मोनोमर है वो क्या है, एक हमारा है टेरेप्थेलिक एसिड या फिर इसको थैलिक एसिड भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका थैलिक एसिड और ये आपका CH2 और ये OH, ये आपका इथिलीन ग्लाइकोल। ये आपको पता है ये क्या है, आपका एसिडिक ग्रुप है और ये क्या है, अल्कोहल ग्रुप। और आपको पता है अल्कोहल और एसिड जब एक साथ रिएक्ट होते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, ईस्टर। तो दैट्स व्हाई इसको क्या कहते हैं, पॉली ईस्टर। ओके, व्हेन मोनोमर कॉल्ड
थैलिक एसिड एंड वन मोनोमर इथिलीन ग्लाइकोल रिएक्ट विथ ईच अदर, अंडरगोज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, वी विल गेट पॉलिस्टर, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, टेरेलिन। ओके, क्लियर है? हाँ, तो इस तरह से ये हमारा दूसरा था कंडेंसेशन पॉलीमर। ओके, अब इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये एक प्रकार का ड्यूरेबल है, और ड्यूरेबल मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक वो क्या रह सकता है, वैसे ही उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका यूज जो है वो फैब्रिक बनाने में, बॉटल बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा कौन सा पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक है, बैकलाइट। ये भी हमारा क्या एक प्रकार का कंडेंसेशन, या फिर इसको आप क्रॉस लिंक पॉलीमर कहते हैं। इसमें आपको याद यही रखना है कि इट इज मेड बाय मोनोमर। मोनोमर कौन सा है हमारा, फिनॉल, और दूसरा क्या है, फॉर्माल्डिहाइड। ये दोनों एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट होंगे, बोथ अंडरगोज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, देन वी विल गेट बैकलाइट थ्रू द इंटरमीडिएट। पहला इंटरमीडिएट हमको मिलेगा नोवोलैक। ओके, और वो उसको हिट करेंगे तो हमको मिलेगा बैकलाइट। और बैकलाइट आपको पता है एक प्रकार का क्या है, हमारा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। ओके, इसके यूजेस कहां पर है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, हैंडल सॉकेट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। बैकलाइट में मोनोमर कौन सा है, बैकलाइट के मोनोमर कौन से है, फिनॉल और फॉर्माल्डिहाइड। कौन सा टाइप का पॉलीमर है, कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन होगी तो स्मॉल मॉलिक्यूल क्या होंगे, एलिमिनेट होंगे। इसके यूज कहां पर किए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, ये यहां पर आप देख सकते हैं पास में बाजू में। ओके, और हैंडल सॉकेट बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ओके, इसमें हमको थोड़ा एक बात समझनी है कि आपको ये बात तो पता है ना कि जितने भी हमारे पॉलीमर है उसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। ज्यादातर पॉलीमर को मतलब उसको हम बायोलॉजिकली उसको सड़ा नहीं सकते। ओके, बट ऐसे कुछ पॉलीमर अभी साइंटिस्ट ने प्रोड्यूस किए हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्शन कर कर उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, तो उस तरह के पॉलीमर को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, द पॉलीमर दैट कैन बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है किसी भी व्यक्ति की या एनिमल की बॉडी अगर डिमाइस हो गई तो कुछ देर के बाद वो क्या होती है, डिकम्पोज होती है ना, बट वो किससे होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। उसी तरह से ऐसे कुछ प्लास्टिक है या ऐसे कुछ पॉलीमर है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिकम्पोज कर सकते हैं। तो उस तरह के पॉलीमर को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ओके, उसके कुछ एग्जांपल आपको दिए यहां पर, PHBV या पॉली लैक्टिक एसिड। अब ये इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये इको फ्रेंडली है, नेचर को ज्यादा हार्म प्रोवाइड नहीं करते, और प्लास्टिक से जो पॉल्यूशन होने वाला है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब पॉलीमर के कुछ एप्लीकेशन है, वो आपको सबको पता है, आप सब पॉलीमर यूज करते हैं। यहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसमें बहुत से जो पार्ट्स है इंटरेक्टिव पैनल के, वो किससे बने हैं, पॉलीमर से बने हैं। ये भी आपका क्या एक प्रकार का पॉलीमर का प्रोडक्ट है। मोबाइल में जो पार्ट यूज है वो भी क्या करे, पॉलीमर से बने हैं। स्टैंड जो है वो भी क्या है, उसमें बहुत से पार्ट जो है पॉलीमर से बने हैं। ठीक है, तो इसी तरह से पॉलीमर के कुछ यूजेस है वो हमको पढ़ना है। पॉलीथीन जो है हमारा, उसका यूज कहां पर है, बैग्स और बॉटल बनाने में। ओके, उसके बाद पीवीसी पाइप्स और केबल बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आपको पता है बहुत बार आपने आपके पास अगर खेत होगा तो पढ़ा होगा पीवीसी पाइप, पॉलीविनिल क्लोराइड। उसके बाद टेफ्लॉन, जिसका कुकवेयर बनाने में यूज किया जाता है, मतलब खाने बनाने में जो हम यूटेंसिल यूज करते हैं ना, उसको बनाने में। नॉन स्टिक आपने नाम सुना होगा, सुना ना, ओके। उसके बाद नायलॉन 6,6, इसका फाइबर, रोप्स, रस्सी वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। और टेरेलिन, इसका फैब्रिक, आपने बहुत बार सुना होगा कि टेरेलिन का कपड़ा है, टेरिकॉट का कपड़ा है। ठीक है, तो इसी तरह से इसका कपड़ों में इसका यूज किया जाता है। और लास्ट में हमारा
बैकलाइट, ये एक प्रकार का क्या है आपका प्लास्टिक है, और इसको इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में इसका यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर कॉल्ड पॉलीमर या फिर पॉलीमर केमिस्ट्री। ठीक है, हाँ, जब हम पॉलीमर यूज करते हैं तो कुछ पोल्यूशन भी होता है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल इश्यूज भी क्रिएट होते हैं। अब उसको कैसे आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि ज्यादातर हमको कैसे पॉलीमर यूज करने हैं, जो बायोडिग्रेडेबल है, जिससे पोल्यूशन क्या होगा, कम होगा। ओके, और उससे सोल्यूशन क्या होगा, जो प्लास्टिक यूज हमने ऑलरेडी बनाया है उसको ही बार बार हम अगर यूज करेंगे या बार बार रिसाइकलिंग करेंगे तो प्लास्टिक से होने वाला जो पोल्यूशन है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन। ओके, आई बात समझ में सबके?